नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की एक और बड़ी अपडेट के बारे में आपको अवगत कराएंगे। आज के पेपर की कटिंग न्यूज़ के हिसाब से आपको एक बड़ी खबर आपको देंगे सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई। ठीक है, आज के पेपर कटिंग न्यूज़ में कितनी तो भर्तियाँ एक साल में होनी है, कितनी हो रही है, कितनी पेंडिंग में सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई जो खबर है वो भी आपको देंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई वाल्मीकि समाज अलग अलग रैलियां कर रहे हैं भर्ती को अपनी तरफ लेने की। ठीक है, कोई एसडीएम को ज्ञापन दे रहा है तो कोई सीएम को ज्ञापन दे रहा है। ठीक है, तो इस भर्ती के अकॉर्डिंग आपको जो सफाई कर्मचारी है, जो वाल्मीकि समाज है, वो अलग अलग तरह से ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम को, सीएम को, ताकि वो भर्ती में पूरी तरह से पकड़ बना सके। लेकिन देखिए, मैं बता दूं सबसे पहले 100% वाल्मीकि समाज को नहीं मिलेगा। ठीक है, 100%। हाँ, उनकी ये मांगे मानी जा सकती है कि भाई अनुभव ना लगा के उनके जाति प्रमाण पत्र लगा दे, लेकिन अन्य समाज वालों का भी अनुभव लगेगा तो जाति प्रमाण पत्र ही लगेगा, फिर अनुभव का खेल खत्म हो जाएगा। और यदि अनुभव चलता है तो फिर सभी का अनुभव चलेगा, किसी एक का अनुभव नहीं चलेगा। जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, हाँ, इनको प्राथमिकता दी जा सकती है, प्राथमिकता इनको जैसे मिल सकती है। जैसे मान लीजिए नगर पालिकाओं में उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, फिर किसी सरकारी का है, फिर ऐसे करके फोर्थ पे, जैसे किसी भी संस्था का है, छोटी से छोटी संस्था का, उसका भी अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। यानी कि कहने का मतलब है सभी का मान्य किया जाएगा। जिसका लॉटरी में नाम आएगा, जाँचें वहीं से चालू होगी, जाँचें इससे पहले चालू नहीं होगी अनुभव प्रमाण पत्र का। अब देखिए, वाल्मीकि समाज जो अपने तर्ज पे रैलियां निकाल रहे थे कि भाई भर्ती को जल्द से जल्द निकलवाया जाए, और इनकी 6 सूत्री मांगे, 5 सूत्री मांगे, 7 सूत्री मांगे, जितनी भी ये मांगों का चार्ट बना रखे थे, भाई इतनी मांगे हम मनवा सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये रैलियां निकाल के ज्ञापन दे रहे, कोई एसडीएम को दे रहा है, कोई उपखंड अधिकारी को दे रहा है, कोई सीएम को दे रहा है। तो इनकी जो कुछ मांगे मानी जाती है, ज़्यादातर नहीं मांगी जाती, क्योंकि 100% ये लेने की मांग करते तो 100% इनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सक्षम अधिकारी का पहले चलता था, अब सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र इनका भी नहीं बन रहा है, तो अभी ये भी परेशान है। किससे? नंदकिशोर ढंडोरिया और सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र से। इसलिए इन्होंने पहले आवाज़ उठाई थी कि भाई अब हमारा तो जाति प्रमाण पत्र चला दे। इन्होंने ऐसे नहीं बोला था कि भाई सभी का जाति प्रमाण पत्र चला दे, इनके खुद के लिए बोला कि भाई इनका ही जाति प्रमाण पत्र चला दे, इनको किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यदि इनका जाति प्रमाण पत्र चलता है तो फिर अन्य समाज का भी जाति प्रमाण पत्र ही चलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यदि अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाती है तो फिर सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, चाहे फिर वो आप छोटी से छोटी दुकान से ही क्यों ना बनवाए, क्योंकि बाद में फिर जाँच कर लेंगे कि भाई सही है या गलत, बाद में जब लॉटरी में नाम आएगा तो कर लेंगे। अब देखिए, जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने भी ये बोल दिया कि भाई अन्य समाज भी इसमें फॉर्म भर सकता है, और अन्य समाज भी फॉर्म भरे, अन्य समाज भी सफाई कर्मचारी भर्ती में आए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आते हैं अन्य समाज के, 2018 में भी आए थे। ठीक है, अन्य समाज के 2023 में जब भर्ती निकली थी तब भी फॉर्म भरा गया था, रद्द कर दी, फिर 2024 में भी फॉर्म भरा था, रद्द कर दी, 2025 में भी 30,000 पदों पे भर्ती की घोषणा है, और 30,000 पदों पे ये भर्ती करवाई जाएगी। 30,000 पे करवाई जाती है या कम में करवाई जाती है, प्लस करके ज़्यादा में करवाई जाती है, वो करवाई। लेकिन जो राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अंजना पवार है, उन्होंने ये कहा है कि अन्य समाज वाले भी इसमें फॉर्म भरे। ठीक है, अन्य समाज वाले भी सफाई कर्मचारी भर्ती में आए, अन्य समाज वाले भी इस भर्ती में शामिल हो, लेकिन उनको एक हिदायत दी है। देखिए, सभी समाज, सर्व समाज की ये भर्ती होगी, किसी एक समाज की ये भर्ती नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भाई वाल्मीकि समाज की ये भर्ती होगी, ये वाल्मीकि समाज को 100% दे दिया जाएगा, नहीं, अन्य समाज को भी इसमें मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई जो अन्य समाज इस भर्ती में आते हैं तो उनको केवल अपना सफाई का कार्य ही करना पड़ेगा, सफाई का कार्य ही करना पड़ेगा। और अंजना पवार ने ये निर्देश बड़े अधिकारी को दे दिया है कि भाई जो अन्य समाज इस भर्ती में आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अन्य समाज या फिर कोई भी, जिसके पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री धारक हो, वो इस भर्ती के अकॉर्डिंग सफाई का कार्य ही करे। ठीक है, यदि मान के चलिए कोई बड़ा अधिकारी किसी अन्य समाज का कोई व्यक्ति है, कोई डिग्री धारक है, उसे ऑफिस में बिठा देता है, वाहन चालक पे बिठा देता है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर पे बिठा देता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ और उस सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी नौकरियां जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह से वो अटक जाएंगे तो उनके निचले और ऊपरले दोनों, ऊपर वाले दोनों फंस जाएंगे। तो
अधिकारियों को इन्होंने ये निर्देश दिया है कि भाई जो भी अन्य समाज या किसी भी समाज का जो सफाई का कार्य में यदि कोई लॉटरी से आता है, ठीक है, लॉटरी निकाली जाएगी, यदि कोई लॉटरी में उनकी सिलेक्शन होता है तो उनको सफाई का कार्य ही करें, ठीक है। सफाई कर्मचारी की भर्ती है तो सफाई का कार्य ही कर सकते हैं। आप किसी ऑफिस में बैठ नहीं सकते, वाहन चालक नहीं बन सकते, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन सकते, विभागों में नहीं लग सकते, ठीक है। हाँ, सरकार कोई रिक्रूटमेंट निकाले, हाँ भाई जिनके पास डिग्री धारक है वो इंक्रूमेंट करे कि भाई डिग्री धारक को ऐसे ऐसे, तो बात अलग है, लेकिन आप खुद की तरह से नहीं कर सकते हो। 2 साल का परिवीक्षा काल है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, 1 साल का भी गवर्नमेंट रख सकती है, पक्के में भी कर सकती है, स्थायी भी कर सकती है। स्थायी के लिए आपको फिर स्थायी सैलरी मिलेगी, ठीक है। अभी फरवरी में भर्ती स्टार्ट होगी, 29 जनवरी के इसके चुनाव है सफाई श्रमिक अध्यक्ष के, ठीक है। अभी सफाई श्रमिक अध्यक्ष के चुनाव, उसके बाद ही कुछ इस भर्ती में निर्णय निकलेगा। अभी ना तो कोई शर्तें नियम वगैरह कुछ भी नहीं बने। और आज के पेपर कटिंग न्यूज़ की क्या अपडेट है वो आपको देते हैं। देखिए, आज के पेपर कटिंग न्यूज़ में जो सरकार ने 1 साल में 1.30 लाख भर्तियां निकाली है, उसमें सफाई कर्मचारी की भर्ती का भी जिक्र किया गया है। देखिए, आपको मैं अच्छे से बताऊं, RPSC अन्य चयन बोर्ड के अलावा भी अन्य विभागों की कुछ भर्तियाँ उन्होंने खुद निकाली है, ठीक है। इसमें विद्युत विभाग ने अलग से 487 पद और राजस्थान कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1300। अब देखिए यहाँ पे जो इसके अलावा DLB ने सफाई कर्मचारी भर्ती के जो 23,820 पदों पर भर्ती निकाली थी, जो कि रद्द कर दी गई है, ठीक है। 23,820 पद जो निकाले गए थे वो आपको सबको अच्छे से पता है कि भाई रद्द कर दी गई, तो इसका भी यहाँ पे पेपर में जिक्र किया गया है। लेकिन जो UDH मंत्री जावर सिंह कर रहा हूँ, उन्होंने 30,000 सफाई कर्मचारियों का प्रावधान रखा है। अब 30,000 प्लस करवाते हैं या 30,000 माइनस करवाते हैं, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि भाई पूरी 30,000 होगी या 30,000 प्लस होगी, या माइनस होने के चांस भी है, 30,000 होने का भी है और प्लस होने का भी है। कितने पे करवाते हैं वो सब कुछ आपको भर्ती फरवरी में देखने को मिलेगी। फरवरी से पहले देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 29 जनवरी के चुनाव है सफाई श्रमिक अध्यक्ष के। बनता कौन है, ठीक है। यदि राकेश मीणा जी खड़े हैं तो यदि वो बनते हैं तो भर्ती आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। यदि नंदकिशोर डंडोरिया बनते हैं, ठीक है, तो भर्ती पेचीदा हो जाएगी, होना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो फिर से अपने समाज वालों पे जोर देंगे कि भाई भर्ती हम वाल्मीकि समाज की कराए, और फिर इससे भर्ती नहीं होगी, ठीक है, इससे भर्ती नहीं होगी, क्योंकि अन्य समाज भी एक तरफ से है और बड़े बड़े जो अध्यक्ष वगैरह सब ने बोल दिया है कि भाई सभी समाज की भर्ती हो, सभी समाज अन्य समाज भी भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। यदि नंदकिशोर डंडोरिया फिर से सक्षम अधिकारी पे जोर देंगे, ठीक है, और उधर अन्य समाज भी है, फिर भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, फिर भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी नंदकिशोर डंडोरिया यदि बनते हैं तो भर्ती आपके जैसे 2023 खराब हुआ, 2024 खराब हुआ, वैसे 2025 भी निकल जाएगा और 26 भी निकल जाएगा, भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी यदि नंदकिशोर डंडोरिया इस पे हल्का सा रिएक्शन नहीं लेते हैं कि भाई भर्ती में सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चले, ठीक है, भर्ती सभी की हो, तो फिर भर्ती हो जाएगी। लेकिन वो करेंगे कुछ ऐसा कि भाई भर्ती फिर से अटके। वाल्मीकि समाज वालों को तो उन्होंने पहले भी नाराज़ किया हुआ है और फिर से नाराज़ करेंगे, और अन्य समाज तो उनके साथ नहीं है। यानी और राकेश मीणा जी बनते तो भर्ती सुचारू रूप से जल्द हो जाएगी और सभी का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ होगी और जल्द से जल्द भर्ती हो जाएगी, और आने वाले टाइम में भी आपको सफाई कर्मचारी भर्ती ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। यदि राकेश मीणा जी 5 साल तक राकेश मीणा जी बनते तो 5 साल में आपको फिर से सफाई कर्मचारी की भर्ती दोबारा देखने को मिल जाएगी। यदि नंदकिशोर डंडोरिया बनते तो भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। ये भर्ती भी 2025 की भेंट चढ़ जाएगी, जैसे 2024 चला गया, ठीक है। तो ये थी आज के मेरे खास वीडियो। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अभी के लिए धन्यवाद।